देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना कमिटमेंट इस देश की तरक्की को लेकर है, नहीं तरक्की तो करानी है देश में, उससे रत्ती भर भी कम कमिटमेंट नहीं है सनातन और उसके गौरव को बढ़ाने को लेकर। और ये एक बार नहीं, बार बार दिखा चुके हैं, वो साबित हुआ है ये, और आज फिर हो गया जब देश ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल हिंदू सपना ही देखता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा। आज भव्य राम मंदिर दुनिया देख ना रही है भाई। उसके बाद कोई ये नहीं सोच सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराई जाएगी जो पताका आज लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी आज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को आज गर्व से भर दिया, क्योंकि आज यह भी बात नरेंद्र मोदी ने साबित कर दी कि सनातन के प्रति उनका समर्पण कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है बॉस। ये उनकी आस्था है जो सनातन के लिए इतने बड़े बड़े काम उनसे करवा रही है। क्योंकि देखिए, एक चीज समझिए, ये वही अयोध्या है ना जहां 2024 का लोकसभा चुनाव कहा गया कि अरे वहां तो अयोध्या ने वोट ही नहीं दिया मोदी को। उस हार के बाद नरेंद्र मोदी का मजाक इंडी वालों उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यही है जो उन्हें सबसे अलग कर देती है कि उनके लिए अयोध्या और प्रभु श्री राम चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव में वोट पड़े न पड़े, उनकी आस्था नहीं हिलती है। चुनाव हार गए तो आस्था हार गई, ऐसा नहीं होता है नरेंद्र मोदी के साथ। आज उसी आस्था ने नरेंद्र मोदी को फिर से अयोध्या में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां धर्म की ध्वजा लहराकर नरेंद्र मोदी ने आज यह ऐलान कर दिया कि बरसों की गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करके ही रहेंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि गए कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो इतना देश में काम किया, मुझे वहां फूलपुर में वोट क्यों नहीं पड़े। नहीं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, भगवान अपना काम कर रहा वाला हिसाब है उनका। इंडी वाले उस मानसिकता से पता नहीं अभी भी मुक्त नहीं हो पाए, जिसमें मोदी विरोध के लिए कभी सनातन का विरोध कर देते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध, कभी धर्म ध्वजा का विरोध शुरू कर देते हैं। और आप मोदी विरोधियों का हाल देखिए। आज भी कोई कहने लगा कि पीएम मोदी सियासी फायदे के लिए राम मंदिर गए, कोई कहने लगा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें धर्म विशेष के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग इफ्तारी में जाते थे तो बताते थे कि धर्म विशेष के कार्यक्रम में कहे जा रहे हैं। कोई पूछने लगा कि क्या पीएम मोदी मस्जिद और गुरुद्वारे में भी ऐसे ही ध्वज फहराएंगे क्या? फहरवा लीजिए, बुलाइए, मस्जिद में चले जाएंगे। कोई कहने लगा कि विपक्ष के नेताओं को कार्यक्रम में नहीं बुलाया, अयोध्या से सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। विपक्ष के इन ताबड़तोड़ हमलों का जवाब आज पीएम मोदी ने कैसे उसी राम मंदिर के परिसर में खड़े होकर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन की क्लास कैसे लगाई, यह आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज पीएम मोदी फुल फॉर्म में थे। आज उन्होंने 2 धर्म नगरियों की परिक्रमा की। पहले तो अयोध्या गए, राम मंदिर, फिर वो महाभारत के युद्ध के साक्षी बने, हरियाणा के कुरुक्षेत्र गए। अयोध्या में पीएम मोदी ने भगवान राम के मंदिर में शिखर पर ध्वजा को स्थापित किया, तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित पंचजन्य का उद्घाटन किया। धर्म नगरियों में पीएम मोदी की इस परिक्रमा को देखकर इंडी गठबंधन में ऐसी खलबली मची कि जो अखिलेश यादव कहते थे कि मंदिर क्या है, कहीं पत्थर रख दीजिए मंदिर बन जाएगा, वो अब खुद मंदिर मंदिर का राग अलाप रहे हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत ने आज क्या क्या कहा है, पीएम मोदी भावुक क्यों हो गए, ये सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले आज राम मंदिर में जो आस्था का सैलाब उमड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर जाने पर कैसे सियासत का पूरा चैप्टर खुल गया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे पावरफुल तस्वीरें देखिए। आज पीएम मोदी राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। साथ पीएम मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा फहराने का मतलब है कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया। धर्म ध्वजा को मंदिर के शिखर पर स्थापित करने से पहले पीएम मोदी और मोहन भागवत ने ध्वजा की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए, मंच उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। जरा उसकी भी एक झलक देखिए।
मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो पल है, वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए यह सबसे अहम क्षण था। इसलिए जब पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर परिसर से ध्वजा को शिखर पर स्थापित किया तो पूरा माहौल राममय हो गया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। जब यह धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर की तरफ बढ़ रही थी तो पीएम मोदी की निगाहें इससे हट नहीं रही थी। वो हाथ जोड़े इसे देख रहे थे। आप तस्वीर देखिए बॉस। जब यह ध्वज शिखर पर स्थापित हो गया तो पीएम मोदी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। आप देखिए किस तरह से उनका, आप भाव देखिए, महसूस कीजिए। उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था जैसे बरसों पुरानी कोई तपस्या जो है वो आज पूरी हो गई। क्योंकि मन में ठाने में होंगे कि नहीं, राम मंदिर तो बनना है। और आज राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा, मतलब राम मंदिर बनने का पूरा काम जो है वो पूरा हो गया। आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए, उससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए इस राम मंदिर के काम के पूरे होने का क्या मतलब। देख रहे हैं भाव। इसके बाद पीएम मोदी ने पूरी आस्था से ध्वज को प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनके इमोशंस कई बार लोगों को उस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद जब मंदिर के शिखर पर यह ध्वजा हवा के साथ लहराने लगी तो पीएम मोदी और मोहन भागवत के चेहरे पर एक खुशी दिखी, एक संतोष का भाव दिखा। चेहरा देखिए दोनों का। इस धार्मिक कार्यक्रम के पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका हिस्सा बनना उनके लिए अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं है बॉस, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सुनिए पीएम मोदी इस ध्वजा को लेकर उन्होंने और क्या क्या कहा है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है।
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित यह ध्वजा बहुत खास है। इस ध्वजा पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो प्रभु राम से और उनके वंश से जुड़े हुए हैं। इस ध्वजा की खासियत भी आपको बताता हूं। ध्वजा जो है वो केसरिया रंग का है, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक। इसकी लंबाई 22 और चौड़ाई 11 फीट है। इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया है। यह ध्वजा 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और इसलिए ध्वजा में सूर्य का चित्र भी है। समन्वय का प्रतीक ओम भी ध्वजा में अंकित है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष बना हुआ है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के ध्वज पर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनके रथ पर फहराते कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। इस ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हर मौसम के साथ यह ध्वजा तेज हवा झेलने में भी सक्षम है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेरिंग आधारित चैम्बर लगाया गया है। 7 कारीगरों ने इस ध्वज को हाथ से सिलने में 25 दिन लगाए। यानी जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसे होगी, इसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया था। और जो राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति देखकर आया है, रामलला की मूर्ति देखकर आया, वो यही कहता है कि कुछ तो बात है, ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात सामने है। वैसे ही धर्म ध्वजा को लेकर भी एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजा को फहराने की तस्वीरें सबने देखी और इसके महत्व को भी जाना। नहीं तो इस देश में युवा पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने को ओल्ड फैशन माना करते थे, जो पूजा पाठ को सांप्रदायिकता से जोड़ देते थे। उसी देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी यह जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। यह सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, यह सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं। क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ। मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दी। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इसी सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, भारत का जो सनातनी गौरव रहा है उसका प्रतीक है। हम क्या थे ये पहचानने का मौका है, गुलामी की उस सोच को त्याग देने का मौका है। जब जब इस धर्म ध्वजा को देखिए, याद कीजिए कि कोई 200 साल 300 साल
कोई मुगल वगैरह जो है वो यहां राज करके चले गए या यहां हम पर राज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो उन्होंने गुलामी में हमसे करवा लिया। इस देश का इतिहास ये है, इस देश की परंपरा ये है, इस देश का जो गौरव है वो ये है। मंदिर पर ध्वजा क्यों लहराई जाती है? ध्वजा लहराने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। किसी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज ये बताता है कि यहां भगवान विराजमान है। पहले के समय में दूर से ध्वज देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, अरे ये भगवान का स्थान है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच माना गया है। राजाओं के समय में किले और मंदिर दोनों पर ध्वज लगाए जाते थे। किले में ध्वज शक्ति का प्रतीक, मंदिर में धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्वज का लगातार हवा में लहराना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव होता है और हवा के साथ यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जब ध्वज ऊंचाई पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी भी माना जाता है। आज ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में भी पहुंचे। यहां सिंहासन पर विराजे राजा राम और माता सीता की मनोहारी मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने पुजारी के हाथों चरणामृत ग्रहण किया और पूजा पाठ भी किया। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। पहले मंत्रोच्चार और उसके बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को वस्त्र और चंवर भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर गए। वहां भी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी जय सिया राम के उद्घोष के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। देखिए, जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब राम दरबार गए जहां माता सीता भी हैं तो वहां पर जय सिया राम का उद्घोष हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आज भगवान राम की व्याख्या भी की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है ना तो अपने अंदर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज सबसे अहम दिन। सुनिए, एक बार फिर बताता हूं कि इंडी वालों को कैसे आज इस दिन भी मिर्ची लगी हुई थी। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्यण महता स्वेन विस्मितः, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात उनको पब्लिक से कनेक्ट कर देती। वो धर्म की बात भी कर रहे हैं तो उसमें देश का विजन है। वो राम की बात भी कर रहे हैं तो राम बनकर हर व्यक्ति जो है, प्रति भारतीय जो है, वो कैसे 2047 के भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है। वो धर्म का रास्ता जो है ना, वो देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाने की बात कर रहा है। और उनके लिए धर्म और देश अलग नहीं है। उनके लिए वोट पाने का रास्ता नहीं है, वरना वो राम मंदिर भूल जाते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा, छोड़ो। यहां लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के चल देते हैं अगर एक बार चुनाव हार जाएं। ये है नरेंद्र मोदी। इधर पीएम मोदी ने भगवान राम का नाम लिया, उधर इंडी गठबंधन को आग लग गई। इंडी गठबंधन वाले ये कहने लगे कि अरे ये सब तो पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कह रहे हैं।
अभी कौन सा राजनीतिक फायदा? और जब किया था तब कौन सा मिल गया? इंडी वाले कह रहे हैं कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का। सुनिए कांग्रेस और सपा के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का, और ये तो एक अच्छा मौका था, जबकि ये काम किसी धर्म गुरु को देना चाहिए था, लेकिन ये काम भी वो स्वयं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, तो वो हर ऐसा अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। कोई धर्म से प्रभावित होकर या श्रद्धा से उन्होंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ उठाने ऐसा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी से पहले जो नेता इफ्तारी में जाते थे उससे देश का भला हो जाता था। इतना इस जगह के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट ने जो जगह दी, वहां मस्जिद बनाने के लिए एक ईंट नहीं रखी गई। राम मंदिर पूरा बन गया, धर्म ध्वजा लहरा गई। क्यों नहीं बनाए मस्जिद? अगर इतनी आपको चिंता थी मस्जिद की, बनाते, फिर बताते कि भाई यहां बन गया, आप इसमें भी आइए, तब तय होता कि वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। नतीजों से पहले ये लोग यही ना बोले थे, यार बड़ी जल्दबाजी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना था। यहां तो बीजेपी की सीटें घट गई थी। फिर इन्होंने, विपक्ष ने मजाक बनाया कि अरे पीएम मोदी को राम भक्तों ने वोट नहीं दिए। तब इंडी गठबंधन के नेता यह तर्क देने लगे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलते। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तब कहा था कि वो जमीन से जुड़े नेता थे इसलिए जीत गए। अब कह रहे हैं कि सियासी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। कौन सा सियासी फायदा बॉस? कौन सा चुनाव है अभी? सुनिए अयोध्या में बीजेपी की हार पर विपक्ष के नेताओं ने उस समय कैसे मजाक उड़ाया था, एक बार याद कीजिए। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है। कि पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यानी एक फैसला जो आया था अयोध्या की सीट को लेकर, उसको तमाचा बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी का सनातनी प्रेम तो नहीं डिगा। वो तो राम मंदिर के लिए आज भी वही कर रहे हैं जो तब कर रहे थे, लेकिन इनका नैरेटिव डिग गया। अब कह रहे हैं कि देखिए ये सब सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। अयोध्या सीट जीतने पर विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ा रहा था। आज जब पीएम मोदी फिर राम मंदिर गए तो यही विपक्ष माहौल बना रहा है कि मोदी तो सियासी फायदे के लिए मंदिर गए। पीएम मोदी को घेरने के लिए आज इंडी गठबंधन के नेता एक और थ्योरी ले आए और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे कि जैसे वो मंदिर जाते हैं, क्या वैसे ही वो मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में झंडा फहराएंगे? सुनिए राशिद अल्वी को, फिर आपको बताऊंगा विपक्ष की इस थ्योरी का सच क्या है। देखिए, किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अगर सेकुलरिज्म सीखना है
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या था, अस्तित्व था भी या नहीं था, यह अगर पूछा जाए कोर्ट में तो भावनाएं नहीं भड़कती, और राम मंदिर बन जाए, वहां धर्म ध्वजा लहरा दी जाए तो भावनाएं भड़क जाती। यही सब कर करके खत्म हो गई ये पार्टी। कांग्रेस नेता अब माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदुओं से जुड़े कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। यानी कांग्रेस के नेता जो आरोप पीएम मोदी पर लगा रहे थे, उसका हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी न सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी के जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि सिखों की आस्था के मुताबिक उन्होंने सिर भी ढका हुआ था। और सिर्फ सिख धर्म की बात नहीं है, साल 2023 में पीएम मोदी मुंबई में दाऊदी बोरा मुसलमानों के कार्यक्रम में गए थे। तब पीएम मोदी ने दाऊदी बोरा समुदाय से जुड़े एक नए परिसर का उद्घाटन किया था। इसी तरह साल 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली में ईसाई समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। पीएम मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लिया था। साल 2018 में पीएम मोदी जैन समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जैन संत का आशीर्वाद लिया था। लेकिन बॉस, जब आपको नैरेटिव ही खाली यही सेट करना है कि अरे नरेंद्र मोदी तो एक धर्म को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो जो है वो सिर्फ जो है चुनाव के लिए सब करते हैं, बोलते रहिए, पब्लिक देखना रही है। हां, यह बात भी सच है कि पीएम मोदी वो नेता हैं जो अपने धर्म को लेकर आस्था दिखाने में कभी हिचकते नहीं। वो हिंदू हैं तो हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल से उस राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दिया जो राजनीति सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म की किसी भी चीज को सांप्रदायिक घोषित कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे नेताओं की राजनीति को साइड कर दिया, खुलकर सनातन की बात की। आज भी पीएम मोदी ने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो वो करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन वहां भी प्रार्थना कर रहे थे कि राम मंदिर का बनने का रास्ता क्लियर हो जाए। सुनिए पीएम को। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रति भी अपनी अटूट आस्था को दर्शाया। अयोध्या नगरी के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जहां महाभारत के युद्ध को बहुत भव्य तरीके से दर्शाया गया। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया, साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने पर इंडी गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव फैला रहा है, वो सारे नैरेटिव हाथों हाथ ध्वस्त होते गए। जैसे ही इंडी गठबंधन यह माहौल बनाने लगा कि राम मंदिर के कार्यक्रम में उस इलाके के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को तो बुलाया ही नहीं गया क्योंकि वो दलित हैं। आप सुनिए कांग्रेस नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, फिर आपको इस नैरेटिव का भी सच बताता हूं। ऐसा है भाई, दलित हैं वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो। इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। कई लोगों को जो अयोध्या नहीं गए हैं राम मंदिर, उनको राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनका दुर्भाग्य है, वो लोग नहीं आए। ये तो आस्था है भाई अपनी, सबको जहां जिस तरह की जो आस्था है उसका पालन करना चाहिए। ये तो आस्था है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, जबकि सच यह है कि इस कार्यक्रम में खास तौर पर उन लोगों को बुलाया गया
जो वंचित समाज से हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। इसमें निषाद राज और शबरी माता समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तो यह कहना कि सपा सांसद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, इन आरोपों में कोई दम नहीं। जहां तक निमंत्रण की बात है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस से लेकर बाकी दलों के तमाम नेताओं को न्योता गया था। तब तो आप गए नहीं। जब बुलाएंगे तब जाना नहीं है। जब नहीं बुलाया गया है या नहीं, पता नहीं कार्यक्रम में गया नहीं गया न्योता, तो अरे हमको बुलाए नहीं। ब्याह के फूफा टाइप करते हैं, अरे मेरे लिए कुर्सी ढंग से नहीं लगी, चाय गर्म नहीं थी, अरे चाय गर्म थी तो लिपलिपा कप में दे दिया, एकदम गिर गया हाथे पे। अवधेश प्रसाद की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था, वो तो नहीं गए। लेकिन अब अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक शर्त जोड़ दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी इटावा में एक मंदिर बना रहे हैं, जब मंदिर बन जाएगा तो दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। सुनिए कैसी बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव जी, केदारेश्वर महादेव मंदिर की पूर्णता तभी होगी जब आज आप शपथ लेंगे कि अब से आप और आपके पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, हिंदू धर्म की आस्था का मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी उपदेश की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले सनातन धर्म का पालन करे और भाजपा के अंदर मौजूद जो भाजपा के नेता हैं जो लगातार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले उनको, यानी एक तरफ ऐसे या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, अगर हिंदू हैं तो उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, उनको तो पारब्रह्म परमात्मा। अब महंत राजू दास जी स्वागत करेंगे अखिलेश यादव का? नहीं, कोई राम नाम करेगा, जय श्री राम करेगा, भारत माता की जय करेगा, वंदे मातरम करेगा, तो हम उसका तिलक करेंगे, स्वागत क्यों नहीं करेंगे? आए राम जी के चरण में नाक रगड़ के माफी मांगे कि मेरे पिताजी ने बहुत गलती किया, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, हाय तौबा। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता भी हैं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी गई, लेकिन दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वहां कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इन लोगों को भी सुनिए। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा। और कल देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया। आप तो बोलते भी हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? एक तरफ तो एक सांस में ये लोग कहते हैं कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना, और दूसरी सांस में बाबरी मस्जिद इनकी मस्जिद हो जाती है। बाबर ने मस्जिद बनाई, इनकी हो गई। और उसके सालों साल पहले से वहां सनातन के जो प्रतीक रहे हैं, सनातन की जो आस्था जुड़ी रही है, सनातन के जो सबूत रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। वो भूल जाइए आप, क्योंकि कोई बाबर आया, उसने मस्जिद बना दी, तो वो मस्जिद बाबरी मस्जिद हो गई, अब वो वही रहेगी। चाहे प्रभु श्री राम की अयोध्या रही हो नहीं रही हो, उससे क्या फर्क पड़ता। बाबर बाहर से आके उसने मस्जिद बना दी, तो अब वो हो गई अयोध्या बाबरी की हो गई। देखिए, अब ये सब बोलने से फायदा नहीं है। अगर इतनी मस्जिद के लिए चिंता थी तो वहां मस्जिद के लिए जगह मिली है आपको कोर्ट से, वहां बनाना चाहिए। अब चाहे ओवैसी कुछ भी कहें, ओवैसी के लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस कुछ भी कहे, अखिलेश यादव कोई भी पॉलिटिक्स करे, राम मंदिर को लेकर यह देश गर्व से भरा हुआ है। अयोध्या का आप जोश देखिए, वहां पर दीपावली की तरह जश्न मना, पटाखे फोड़े गए आज, लेकिन यहां तो अंदर ही अंदर बम फूट रहा है हिंदी वालों।